की मुख्य पात्र 14 साल की मासूम लड़की है जिसे बहकावे में आकर एक हत्यारे ने मार डाला। उस युवती का नाम सूजी सैलमन है। उसकी हत्या 6 दिसंबर 1973 को होती है। सूसी ने अपने जीवन के 14 वर्षों के बारे में बताया है। सूसी का परिवार छोटा है और वे खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसके परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन और दादी शामिल हैं। सूसी के पिता पेशे से अकाउंटेंट हैं और एक आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। सूजी वन्यजीव फोटोग्राफर बनना चाहती थी, लेकिन वह जानवरों की अपेक्षा अपनी और अन्य लोगों की तस्वीरें अधिक लेती थी। ऐसा करने से उसे आनंद की अनुभूति होती थी। लेकिन एक दिन सूजी की माँ सूजी के लिए लाए गए 24 तैयार कैमरा रोल्स को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। सूजी उन कैमरा रोल्स की तस्वीरें डेवलप करना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे मना कर दिया। उसके पिता ने सुझाव दिया कि हम हर महीने एक कैमरा रोल विकसित करेंगे। फिर एक दिन जब सूजी के माता पिता बाहर होते हैं तो उसके भाई बकले के गले में कुछ फंस जाता है। एक समझदार लड़की होने के नाते सूजी उसे कार में बैठाकर अस्पताल ले जाती है और उसके भाई की जान बच जाती है। फिर उसकी दादी कहती हैं, किसी को बचाने वाला लंबी उम्र पाता है। सूजी एक हाई स्कूल में पढ़ती है जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर स्थित है। वह स्कूल से घर तक पैदल आती थी, कभी कभी छोटा रास्ता भी अपना लेती थी। वह छोटा वैकल्पिक रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। सूजी के घर के पास एक सिंकहोल है जहां लोग अपना कचरा, बुनियादी ढांचा और अन्य सामग्री फेंकते थे और वह गड्ढा उन्हें निगल जाता था। वहां कुछ दूरी पर रूथ कॉर्नर नाम की एक लड़की भी रहती थी। उसमें अलौकिक चीजों को महसूस करने की क्षमता थी, इसलिए लोगों को उस पर संदेह हुआ। सूजी को अपने स्कूल का रे नाम का एक सीनियर लड़का पसंद है, लेकिन डर के कारण वह कभी भी उसे व्यक्त नहीं करती। बदले में रे की भी सूजी में रुचि थी। एक दिन स्कूल में मिलते हुए वह उसे मॉल में मिलने का प्रस्ताव देता है। सूजी यह सुनकर उत्साहित हो गई और रे उसे एक पत्र देता है जिस पर उसने सूजी के लिए एक कविता लिखी। सूजी बहुत खुश है और वह उत्साह में खेत से होकर एक छोटा रास्ता अपना लेती है, लेकिन वह नहीं जानती कि कोई उस पर नजर रख रहा है। वह उसका नया पड़ोसी है जिसका नाम जॉर्ज हार्वे है। वह सूजी के घर के सामने स्थित घर में रहता है। वह वास्तव में एक सीरियल किलर है। वह इससे पहले भी कई लोगों की हत्या कर चुका है, लेकिन हमेशा बच निकलता है क्योंकि वह अपने लक्ष्य को चतुराई से और योजना के अनुसार मारता है। अब उसका अगला शिकार सूजी है। उसने उस खेत में सूजी को मारने की पूरी योजना बना ली थी और उसे यह भी पता था कि सूजी अक्सर यहाँ से गुजरती है। सूजी को पीड़ित बनाकर उसने उस खेत में एक भूमिगत ठिकाना बना लिया है जिसमें खिलौने भर दिए हैं ताकि बच्चे उसकी ओर आकर्षित हो सकें। सूजी उस दिन अपने घर लौट रही है और रे का दिया गया पत्र उसके हाथ से छूट गया है, जो अभी भी अपठित है। हवा बहने के कारण वह दूर तक चला जाता है। सूसी उसके पीछे भागती है। हालांकि हार्वे मौजूद है, वह भी पत्र पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, फिर भी वह पकड़ नहीं पाता। इसके बाद हार्वे सूजी को अपने चंगुल में फंसाने में सफल हो गया। हार्वे ने सूजी से कहा, मैंने कुछ बनाया है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। दूसरी ओर सूजी जिज्ञासु है क्योंकि वह 16 से 17 साल की एक अपरिपक्व लड़की है। वह भी उस दिन रे की वजह से खुश है, इसीलिए वह अच्छे मूड में जाने के लिए सहमत हो जाती है क्योंकि उसे अच्छी चीजें पसंद हैं। इसके बाद सूजी हार्वे के साथ एक भूमिगत ठिकाने पर चली जाती है। वहां वह वही काम करता है जो उसका मिशन है। वह सूजी को बहकाने के बाद निर्दयतापूर्वक मार डालता है और फिर वह उसे काट देता है। यह फिल्म अलौकिकता पर आधारित है जिसमें अनेक उतार चढ़ाव दिखाए गए हैं। तभी हमें पता चलता है कि सूजी ने वहां से भागकर भूमिगत ठिकाने से अपनी जान बचाई है। यहाँ हम सोचते हैं कि शायद सूजी बच गई है, लेकिन एक अजीब बात तब होती है जब वह सड़क पर अपने पिता को तस्वीर दिखाते हुए दूसरों से उसके बारे में पूछ रहे हैं। सूजी उसे पुकारती है, लेकिन वह सुनता नहीं है और सूजी कल्पना की दुनिया में कदम रखती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूजी मर चुकी है और यह वास्तव में उसकी आत्मा है। वह न तो पृथ्वी पर है और न ही वादा किए गए देश में, बल्कि उन दोनों के बीच छिपी हुई है। लेकिन सूसी पृथ्वी और वादा किए गए देश को महसूस कर सकती है। सूजी के माता पिता चिंतित हैं क्योंकि सूजी खो गई है।
वे तुरंत पुलिस को सूचित करते हैं। अब सूजी को भी पता चल गया है कि वह अब नहीं रही। अब उसे अपने हत्यारे हार्वे का ध्यान आता है, जो बाथटब में लेटा हुआ सूजी का खून साफ कर रहा है। सूसी के पिता के पास एक कौशल है और वह कांच के जार में जहाजों की संरचना डिजाइन करते हैं। एक दिन जब वह काम में व्यस्त था, तब सूजी पूछती है, तुम ऐसा क्यों करते हो? उसके पिता जवाब देते हैं, ये मेरा शौक है जो तुम्हें तुम्हारी सबसे पसंदीदा गतिविधि से जोड़ता है, और जब तक आप अपना कार्य पूरा नहीं कर लेते। और यह सूजी से जुड़ा हुआ है क्योंकि वह अपने खूबसूरत रिश्ते और अच्छे जीवन को पीछे छोड़कर चली जाती है। सूजी की आत्मा मृत्यु के बाद भी असहज रहती है, इसलिए उसे अपना कार्य पूरा करने के लिए पृथ्वी और वादा किए गए देश के बीच की दुनिया में छोड़ दिया जाता है। रे या परिवार के प्रति उसके प्रेम की भावनाएं और उसके हत्यारे से बदला लेने की आग उसे वादा किए गए देश में जाने की अनुमति नहीं देती। सूसी की हत्या वाली रात रूथ कॉर्नर की नजर सड़क पर सूसी पर पड़ती है और सूसी भी उसे नोटिस करती है। यह वह समय है जब सूजी की आत्मा मृत्यु के बाद चली गई है और रूथ कॉर्नर को वह पत्र मिलता है जो रे ने सूजी को दिया था। सूसी अनंत समय की दुनिया में है, लेकिन पृथ्वी पर समय बहुत बीत चुका है। जांच करते समय जासूसों को सूजी की टोपी मिलती है जो उसकी मां ने बुनी थी। काफी समय बीत चुका है और जासूसों को पता चल चुका है कि सूजी अब नहीं रही, और उसकी मां भी इसे स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसके पिता ने उम्मीद नहीं खोई। सूसी के पिता उससे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए सूसी अलौकिक घटनाओं का सृजन करती थी। परिणाम स्वरूप उसके पिता को उसके बारे में पता चल गया। उसके पिता उसके हत्यारे को पकड़ने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि उसका हत्यारा काफी समय बाद भी पकड़ा नहीं गया है। सूसी की मां की हालत भी बहुत खराब है। नौकरी का प्रस्ताव मिलने पर वह अपने परिवार को छोड़कर वहां चली जाती है। सूजी के पिता ने हर महीने कैमरा रोल विकसित करने का अपना वादा पूरा किया, और वह ऐसा ही करता है। वह स्वयं जांच करता रहता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। हार्वे भी बिना किसी संदेह के स्वतंत्र है। एक बार जासूस उसके घर भी आ चुका है। सूजी की बहन लिंडसे अपने पालतू कुत्ते के साथ बाहर आती है और उसका कुत्ता हार्वे के घर के सामने भौंकना शुरू कर देता है। फिर लिंडसे को हार्वे पर संदेह होने लगता है, लेकिन हार्वे के खिलाफ सबूत भी चाहिए होते हैं, और हार्वे की वासना फिर से जागृत हो जाती है। अब उनका शिकार लिंडसे है। फिर सूजी का सामना उन लोगों की आत्माओं से होता है जो हार्वे के शिकार हुए हैं, और उन लोगों की हत्या कब और कैसे हुई इसका भी खुलासा हुआ है। हार्वे ने पहली बार 1960 में सिल्वाना में अपनी महिला मालिक की हत्या की थी, और हार्वे की दूसरी हत्या 1966 में 13 वर्षीय लड़के जिकी की थी, जिसे मारने के बाद गटर में फेंक दिया गया था। और फिर एक लड़की लिया फॉक्स को नदी में फेंक दिया जाता है। अगली शिकार 6 साल की बच्ची लाना जॉनसन थी, और पीड़ित फिर से पेंसिल्वेनिया का एक, और आखिरकार वह सूजी को ही पीड़ित बनाता है। इस सिलसिलेवार हत्या के बाद भी वह खुलेआम घूम रहा था, लेकिन सूसी की आत्मा उससे बदला लेना चाहती है। सूसी का 11 महीने पहले निधन हो गया था, और उसका पिता अभी भी उसके हत्यारे की तलाश में भटक रहा है, और वह सूजी का अंतिम कैमरा रोल भी विकसित करता है। वह सूजी के फूलों की तस्वीरों में हार्वे की तस्वीर देखता है। तभी जैक को तुरंत लगा कि वह अपने बगीचे में जाता है और उन फूलों को देखता है जिनकी तस्वीरें सूजी ने ली थीं। वे अब मुरझा गए थे। अचानक जैक के हाथ में एक फूल खिलता है जो केवल जैक को दिखाई देता है। फिर उसे हार्वे पर संदेह होने लगता है। हार्वे एक लकड़ी का जाल बनाने में व्यस्त है, लेकिन जैक को पता नहीं है, क्योंकि यह जाल उसकी बेटी लिंडसे के लिए है। लेकिन जैक को एक क्षण में उसका इरादा मालूम हो जाता है। संदेह होने पर हार्वे भी अपने घर भाग जाता है। जैक भी उसके पीछे जाता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता, और वह स्वयं जासूसों के संदेह के घेरे में आ जाता है। जासूसों ने उससे कहा, तुम बिना किसी सबूत के किसी पर दोष नहीं लगा सकते। लेकिन लिंडसे को पूरा यकीन है कि हार्वे ही हत्यारा है, और एक दिन लिंडसे हार्वे की अनुपस्थिति में खोज करने के लिए उसके घर के अंदर जाती है। उसे वहां एक डायरी मिलती है जिसमें सूजी की तस्वीर और उसके बालों का गुच्छा सूजी की हत्या की योजना के विवरण के साथ चिपका हुआ है। हार्वे ठीक समय पर घर पहुंचता है
उसे घर में किसी की मौजूदगी पर संदेह है। वह उस स्थान पर जाता है जहां उसने अपनी डायरी छिपाई थी और लिंडसे वहां से भागने में सफल हो जाती है। अपना सामान समेटकर हार्वे वहां से भागने की कोशिश करता है। लिंडसे जासूस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा अप्रत्याशित रूप से उसके ऊपर गिरता है, जिससे वह गिर जाता है। नीचे गिरने से उसकी सारी हड्डियां टूट गईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और अब सूसी का बदला पूरा हो गया है, क्योंकि रूथ कॉर्नर अलौकिक चीजों को महसूस कर सकती है और रे भी वहां है। सूसी की आत्मा को अपने शरीर में बुलाते हुए रूथ आखिरी बार रे से मिलती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, सूजी के माता पिता राहत महसूस करने लगे और सूजी वादा किए गए देश में चली जाती है, क्योंकि वह अपना कार्य पूरा करके बदला लेती है और फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है।